हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अजब गजब इंग्लिश। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इन्फिनेटिव। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इन्फिनेटिव होता क्या है। इन्फिनेटिव क्या है? एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब। अब क्वेश्चन आएगा, मैडम जी नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? वो वर्ब which is not as per सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगा, और यू कैन से दैट कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करता होगा, वो होते हैं हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब। बट इसकी कोई लिस्ट नहीं है हाउ वर्ब इज यूजिंग इन अ सेंटेंस, जिसके बेस पे हम कैटेगराइज करते हैं कि ये फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हम प्रपोजिशन टू ऐड कर देते हैं किसके साथ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो वो बन जाता है क्या? इन्फिनेटिव। क्या बन जाता है? इन्फिनेटिव। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेती हूँ। अगर मैं लिखूँ टू प्लस ईट, ठीक है, टू प्लस ईट क्या बना? ये टू ईट। जब हम टू ईट हमेशा टुगेदर यूज करेंगे इन एनी ऑफ द सेंटेंस, तो इसे हम क्या बोलेंगे जी? कि ये क्या है? हमारा इन्फिनेटिव है। आई बात समझ में? अब देखिए, इन्फिनेटिव की डेफिनेशन या इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब यूज ऑफ इन्फिनेटिव देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, इन्फिनेटिव जो है वो हमारा तीन तरीके से यूज होगा। एक होगा नाउन इन्फिनेटिव, और एक होगा आपका एडजेक्टिव, और एक होगा आपका एडवर्ब। नाउन इन्फिनेटिव मतलब क्या? कि इन्फिनेटिव टू प्लस मेन वर्ब यूज होगा एज नाउन इन अ सेंटेंस, तो हम उसे कह देंगे क्या? कि ये है नाउन इन्फिनेटिव। और नाउन इन्फिनेटिव जो है, नाउन कहाँ कहाँ यूज होता है? एज सब्जेक्ट यूज होता है ना इन सेंटेंस, ऑब्जेक्ट में भी यूज हो जाता है, एज कॉम्प्लीमेंट भी यूज होता है, और कैसे यूज होता है? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। ये मैंने जेरंड की वीडियो में भी बताई थी कि नाउन जब आप देख रहे हो ना, तो ये चारों फैक्टर आपको देखने पड़ेंगे कि नाउन कहाँ कहाँ सेंटेंस में यूज होता है। एज अ सब्जेक्ट भी यूज होता है, एज ऑब्जेक्ट भी, एज कॉम्प्लीमेंट भी, और एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन भी। चलिए फिर आ जाता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? आपको पता है, जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। क्या? नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, मॉडिफाई करेगा, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा आपको किसके बारे में? नाउन और प्रोनाउन के बारे में, उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव। ये तो सबको पता है। तो जब हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब को यूज करेंगे एज एडजेक्टिव, तो हम उसे क्या कहेंगे? एडजेक्टिव की तरह हमने किसको यूज करा है? इन्फिनेटिव को यूज करा है इन द सेंटेंस। फिर है एडवर्ब। एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है जी? वर्ब को मॉडिफाई करता है। जब हम इन्फिनेटिव को यूज करेंगे एज एडवर्ब टू मॉडिफाई वर्ब इन अ सेंटेंस, तो उसे हम क्या कहेंगे? कि कौन सा इन्फिनेटिव है? एडवर्बियल इन्फिनेटिव है। आई होप कि यहाँ तक के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं नाउन इन्फिनेटिव को। सबसे पहले हम नाउन इन्फिनेटिव को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे मैं यहां पर लिखूं टू रीड इज गुड, टू रीड इज गुड। टू स्टडी इज आर ड्यूटी। अब इन दोनों सेंटेंस में आप ध्यान से देखिएगा, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हो गया। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस हो गया। तो ये जो टू रीड है, ये क्या है? सब्जेक्ट है ना। दोनों सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट की तरह हमने यूज किया है यहाँ पर। और आपको पता है ये क्या दिखा रहा है आपको? यहाँ पे नाउन है, ठीक है, ये प्रोनाउन तो नहीं है ना। तो टू रीड क्या है? नाउन है। नाउन को हमने यूज किया है एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, तो ये हमारा जो टू रीड वर्ड है वो क्या है? नाउन इन्फिनेटिव है। क्या है जी? नाउन इन्फिनेटिव है इन अ सेंटेंस एज अ सब्जेक्ट। चलिए अगर इसी सेंटेंस को मैं लिखूं आई लाइक टू स्टडी, क्या लिखूं? आई लाइक टू स्टडी। ये जो टू स्टडी था यहाँ पे आ गया टू स्टडी, पर यहाँ पे सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, और ये है ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ब है ना।
लाइक भी और स्टडी भी। लेकिन यहाँ पर जो लाइक है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पर जो टू स्टडी वाला जो ये वर्ब है वो किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, नाउन का काम कर रहा है और किसके केस में, ऑब्जेक्ट के केस में। तो ये क्या हो गया हमारा नाउन इन्फिनेटिव यूज एज ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। आई बात समझ में? तो एक हो गया हमने सब्जेक्ट देख लिया जी, दूसरा हमने एज ऑब्जेक्ट भी देख लिया। अगर मैं इसी एग्जाम्पल को, इसी सेंटेंस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती हूँ, जैसे मैंने लिखा माई हैबिट, ठीक है, मेरी जो हैबिट है ना वो क्या है, इज टू स्टडी। आई बात समझ में? माई हैबिट इज टू स्टडी। माई हैबिट आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया जी, कॉम्प्लीमेंट टू दिस पर्टिकुलर वर्ब। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है अपने यूट्यूब चैनल पे, उसे देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। तो ये देखिए, सेम वर्ड कहीं एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, कहीं एज ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, और कहीं एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज हो रहा है। तो चलिए, अगर इसी पर्टिकुलर सेंटेंस को एक और तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं लिखूं ही इज अबाउट टू स्टडी, क्या लिखा मैंने, ही इज अबाउट टू स्टडी। ही इज अबाउट टू स्टडी, ये आपका सब्जेक्ट हो गया जी, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये क्या है आपका प्रपोजिशन है। ठीक है, और टू स्टडी आपका क्या है, इन्फिनेटिव है। अब देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हम क्या देख रहे हैं कि जो इन्फिनेटिव है वो किसको फॉलो कर रहा है, फॉलोड बाय अनदर प्रपोजिशन। एक प्रपोजिशन तो स्टडी के पहले लगा हुआ है टू, ठीक है, बट ये टुगेदर बना दिया हमने इन्फिनेटिव। तो हमने क्या बोला कि ये जो इन्फिनेटिव है वो किसको फॉलोड बाय है, एक प्रपोजिशन को। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि इन्फिनेटिव जो है ना, इन्फिनेटिव यूज हुआ है एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से हमने नाउन इन्फिनेटिव जो यहाँ पर हमने यूज किया है टू स्टडी, उसी सेम वर्ड को हमने यहाँ पे सब्जेक्ट, कहीं पे ऑब्जेक्ट, कहीं पे कॉम्प्लीमेंट, और कहीं पे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन के बेसिस पे यूज किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपको क्लियर रहेगा कंसेप्ट। चलिए, अब हम डिस्कस करते हैं अनदर यूज। ठीक है, यूज नंबर 2, यूज टू क्या था हमारा, एडजेक्टिव। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो इन्फिनेटिव है 2 + V1 वो यूज होगा एज एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। चलिए, एक एग्जांपल लिखते हैं, दैट वॉज अ गेम, दैट वॉज अ गेम टू वॉच। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, एक गेम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो गेम है एक नाउन है, ठीक है, हम इसके बारे में बता रहे हैं कि वो जो गेम है ना वो बहुत ही अच्छा है, वो देखने लायक है। तो ये जो टू वॉच है वो क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, टू वॉच, ये हमने जो इन्फिनेटिव यूज किया है किसको मॉडिफाई करने के लिए यूज किया है, इस पर्टिकुलर वर्ड को मॉडिफाई करने के लिए यूज किया है गेम, कि ये जो गेम है वो क्या है, देखने लायक है। तो यहाँ पर हमने इन्फिनेटिव यूज किया है एज एन एडजेक्टिव। अब मैं एक और एग्जांपल लिख कर बताती हूँ, देखो, गिव मी अ चेयर, गिव मी अ चेयर, क्यों दूं भाई, टू सिट। आई बात समझ में? अब देखिए, मैं क्या हूं, अगर मैं कहती हूं किसी को कि मुझे एक चेयर दो, ठीक है, ये देखो चेयर, आपका ये नाउन है ना जी, चेयर, और ये फिर मैंने यहाँ पे इन्फिनेटिव यूज किया है, क्यों चाहिए चेयर भाई, बैठने के लिए चाहिए। ठीक है, तो टू सिट जो है वो क्या है हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है। मतलब क्या हो गया कि हमने यहाँ पे इन्फिनेटिव को यूज किया है एज एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। चलिए, अब हम देखते हैं यूज 3। यूज 3 हमारा क्या है, एज एडवर्ब। एडवर्ब है तो ऑब्वियस सी बात है किसको मॉडिफाई करेगा, वर्ब को मॉडिफाई करेगा। मतलब क्या है, वर्ब के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा, वही वर्ड होगा क्या, एडवर्ब। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारा इन्फिनेटिव है वो वर्क करेगा एज एडवर्ब। चलो एक एग्जांपल लिखती हूँ फिर समझाती हूँ। अगर मैं लिखूँ, शी रीड्स टू gain knowledge, what
शी रीड्स टू गेट नॉलेज। अब यहाँ पे सी आपका सब्जेक्ट है जी, रीड आपका मेन वर्ब है, टू गेन। अब देखो वो क्यों पढ़ती है, पढ़ने का काम क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, नॉलेज गेन करने के लिए। तो ये जो टू गेन है वो किसकी तरह वर्क कर रहा है, एज एडवर्ब की तरह। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, यहाँ पर हमने एडवर्ब की जगह पर क्या यूज किया है, इन्फिनेटिव। मतलब क्या है कि इन्फिनेटिव को ना आप नाउन की तरह भी यूज कर सकते हो, एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हो, एडवर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो इन सेंटेंस। सिर्फ कंसेप्ट क्या है, ध्यान से समझो। देखो जो हमारा इन्फिनेटिव है, ठीक है, जो हमारा इन्फिनेटिव है वो है नॉन फाइनाइट वर्ब, बट वर्ब का काम नहीं करेगा। आई बात समझ में, है नॉन फाइनाइट वर्ब लेकिन वर्ब का काम नहीं करेगा। तो मैडम किसका काम करेगा, कभी नाउन का काम करेगा, कभी एडजेक्टिव का काम करेगा और कभी एड वर्ब का काम करेगा। आई बात समझ में, यही है इन्फिनेटिव। वेरी इजी कंसेप्ट, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। जहां पर भी टू प्लस मेन वर्ब हो, बेस फॉर्म V1 हो, और अगर वो यूज हुआ हो एज नाउन, एज एडजेक्टिव, एज एडवर्ब, तो कह देना कि भाई ये क्या है, हमारा इन्फिनेटिव है। उसको मत तोड़ने लग जाना कि भाई टू आपका प्रेपोजिशन है जी, उसके बाद कोई भी अगर वर्ब है, ठीक है, तो ये क्या हमारा मेन वर्ब है। ये हमेशा टुगेदर यूज होते हैं, तभी तो इसको बोलते हैं ना इन्फिनेटिव। रुको जरा, सब्र रखो, सिर्फ इतना ही नहीं है इन्फिनेटिव, कई बार एक्सेप्शंस भी आ जाती हैं। एक्सेप्शंस आ जाती हैं मतलब क्या है, हमने अब तक क्या देखा, टू प्लस V1 इजकल टू इन्फिनेटिव, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम इन्फिनेटिव विदाउट टू भी यूज कर लेते हैं। विदाउट टू, ये जो टू है ना इसको छोड़ देते हैं अकेला हम, और हम कह देते हैं भाई ये इन्फिनेटिव है। तो अब देखना कि वो कैसे बनता है। पहली बात तो ये कि जब हम इन्फिनेटिव, ठीक है जी, इन्फिनेटिव यूज करेंगे, ठीक है, कैसे यूज करेंगे, विदाउट टू, टू के बिना यूज करेंगे तो उसको आप पता है क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे वेयर इन्फिनेटिव। क्या बोलोगे, वेयर इन्फिनेटिव। मतलब क्या कि एक सेंटेंस में, इन वन सेंटेंस में आपके सामने होंगे कितने वर्ब, दो वर्ब होंगे जी, ठीक है। एक वर्ब तो काम कर रहा होगा एज मेन वर्ब, ठीक है, बट जो दूसरा वर्ब होगा, एक जो होगा वो क्या काम कर रहा होगा, एज वर्ब, ठीक है, बट जो दूसरा होगा वो वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा होगा, वो आपने ढूंढना है और उसी को हम क्या बोलेंगे, वेयर इन्फिनेटिव। चलो एक एग्जाम्पल लिख के बताती हूँ, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा। ध्यान से समझना यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं लिखूं शी मेड मी क्राई, ठीक है, शी मेड मी क्राई। अब अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से समझो, यहाँ पे एक है मेड और एक है क्या जी, क्राई, ठीक है। मेड भी आपका वर्ब है और क्राई भी आपका क्या है, वर्ब है। अब यहां से देखो, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, मेड आपका वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया आपका, टुगेदर ऑब्जेक्ट हो गया। आई बात समझ में। तो यहां पर जो वर्ब है क्राई, वो यहाँ पे वर्ब का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर जो ये क्राई वर्ड यूज हुआ है वो एज मेन वर्ब नहीं यूज हुआ है। ये क्या है, यहाँ पर टू जो है ना वो ओमिटेड है, कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, ठीक है। शी मेड मी क्राई, तो ये जो क्राई है वो क्या है, इन्फिनेटिव है। क्या है, इन्फिनेटिव। और कौन सा इन्फिनेटिव है जी, वेयर इन्फिनेटिव है। एक और एग्जाम्पल लिख के बताती हूँ, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, अगर मैं लिखूं आई हर्ड हिम सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, आई हर्ड हिम सिंग अ सॉन्ग। आई हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है, जो मेन सब्जेक्ट है, हर्ड हो गया आपका मेन वर्ब, हिम हो गया आपका ऑब्जेक्ट। यहां तक तो क्लियर है, ठीक है। सिंग अ सॉन्ग, अगर ऊपर से देखो आप, यहां से ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका मेन वर्ब और ये सारा आपका
ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको लिखूं आई हर्ड हिम टू सिंग अ सॉन्ग, अच्छा लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ना, बट यहाँ पे टू है जो क्या है, छिप गया है। ठीक है, ये देखो मैंने इसको छिपा दिया, अरे छिप जाओ भाई तुम, ठीक है, छुपा दिया। तो यहाँ पे क्योंकि अगर हम टू ऐड कर देंगे ना तो सेंस जो होगा वो कुछ और बन जाएगा, बट यहाँ पर ये जो सिंग वर्ड है वो एज मेन वर्ब नहीं यूज हुआ है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अगर किसी भी सेंटेंस में दो वर्ब हों, एक वर्ब जो हो वो तो मेन वर्ब का काम कर रहा है और दूसरा वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट वाले जगह पे, ये देखो ये इतना सारा ऑब्जेक्ट है ना, ये सारा ऑब्जेक्ट वाला एरिया है, ऑब्जेक्ट वाले एरिया में यूज होगा। ठीक है, बट वो मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा होगा, तो उसे आप कह देना भाई आंख बंद करके कि ये क्या हमारा वेयर इन्फिनेटिव है। आई होप कि आपको इन्फिनेटिव का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और लगे कि इससे आपने कुछ सीखा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, बट हमेशा याद रखिएगा सीखिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।